नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य अकेडमी में मैं अरविंद यादव आपका स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग में कैलेंडर से संबंधित तीसरे क्लास के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। तो हमने पिछले 2 क्लासों में कैलेंडर से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां ले चुके थे और दूसरे क्लास के अंतिम में हमने आपको सेंचुरी कोड, मंथ कोड और डे कोड लिखाए थे, जिसमें हमने बताया था कि आपको यदि याद कर लेते हैं तो आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होगा। तो हम पहले आप लोगों को सेंचुरी कोड, मंथ कोड और डे कोड याद कराते हैं, उसके बाद इससे संबंधित जो संभावित प्रश्न होंगे उसको हम बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों चलो हम देख लेते हैं कैलेंडर का ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इसमें सेंचुरी कोड है। सेंचुरी कोड का मतलब हमने पिछली क्लास में बताए थे शताब्दी कोड। सेंचुरी यानी शताब्दी, 100 वर्षों पर जो कोड बनते हैं हम ये कोड लिखे हैं। अब ध्यान देना, आपको याद कैसे करने हैं। 1600 ये आपका शताब्दी वर्ष है। हमेशा कोई भी एक शताब्दी वर्ष से आपको शुरू करने हैं, चाहे 1600 से शुरू कर लीजिए, चाहे 1200 से शुरू कर लीजिए, चाहे 2400 से शुरू कर लीजिए, चाहे 2000 से शुरू कर लीजिए। लेकिन जब भी आपको स्टार्ट करने हैं तो शताब्दी वर्ष से शुरू करने हैं। तो यहाँ 1600, फिर अगला 1700, 1800, 1900, फिर दोबारा हम वापस आ जाएंगे 2000, 2100, 2200 और 2300। क्यों हमने आगे? क्योंकि आपको पिछली ही क्लास में बता चुके हैं कि हर 400 साल के बाद एक शताब्दी लीप वर्ष होता है। तो यहाँ से 1600 से 1700 एक वर्ष, यहाँ फिर 2 वर्ष, 3 वर्ष और ये 4 वर्ष। हर 400 वर्ष, 100 के बाद 400 वर्ष बाद फिर से दोबारा एक शताब्दी लीप वर्ष रिपीट करता है। इसलिए जो भी हम शुरू करेंगे शताब्दी लीप वर्ष से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे शुरू कर दिए 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। आगे यदि पूछता है 2400, 2500, 2600 और 2700, या इससे पहले पूछता है तो आप इसको 1500, 1400, 1300 और 1200 आप यहाँ लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, 1600 हो या 2000 हो या 1200 हो या 2400 हो, यानी जितने भी शताब्दी लीप वर्ष आएंगे उसके लिए कोड क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। याद कर लेना, चाहे 1600 से 1699, चाहे 2000 से 2099, चाहे इससे पहले 1200 से 1299, चाहे तो आप इसके आगे 2400 से 2499, यानी पूरे 100 वर्षों तक हमेशा कोड हमको क्या याद करने हैं? 6 याद करना है। इसके बाद 1700 से 1799, 2100 से 2199, या आगे आप बढ़ेंगे तो 2500 से 2599 तक के लिए क्या हो जाएगा? कोड 4 हो जाएगा। और 1800 से 1899, 2200 से 2299 तक के लिए 2, और अंत में 1999, 2300 से 2399 या 2700 से 2799 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? ये तो आप आसानी से याद कर लेंगे। कोई भी शताब्दी लीप वर्ष से आप स्टार्ट करिए और 400 वर्षों के बाद आप रिटर्न आ जाइए। जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, फिर आप रिटर्न आइए 2000, 2100, 2200, 2300। अब कोड कैसे याद करने हैं? 6, 2 का गैप है 4, फिर 2 का गैप है, यानी 2 माइनस किया 6, 2 माइनस कर दिया 4, फिर 2 माइनस कर दिया 2, फिर लास्ट में 2 माइनस करके क्या कर दिया? 0 कर दिया। इस तरह से आप सेंचुरी कोड याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है मंथ कोड। मंथ कोड में नॉन लीप ईयर और लीप ईयर हमने बताए थे। तो नॉन लीप ईयर के लिए ये मंथ कोड आप नॉन लीप ईयर में याद करना चाहते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है। अब इसको हम किस तरह से याद करेंगे? ऐसे 0, 33, 2 पार्ट में, हम 2 पार्ट वाइज इसको याद करेंगे तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। जैसे यहाँ 0, 33, 614, 625, 0, 35। फिर से ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे 0, 33, 614, 625 और 0, 35। पहले ऐसे याद कर लिए 0, 33, 614, अब 614, और उसके बाद अगले वाले में क्या किया? 1 में 1 इंक्रीमेंट कर दिया, 4 में 1 इंक्रीमेंट कर दिया, 625 हो गया। 0, 33, 614, 625, और यहाँ पे 0, 3 वही है, 3 में 2 का इंक्रीमेंट करके कर दिया 235, यानी 0, 33, 614, 625, 0, 35। और कंटिन्यू याद कर लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसी तरह से ये नॉन लीप ईयर के लिए कोड है। और यदि प्रश्न में आपका लीप ईयर आ गया तो जनवरी के लिए 6 और फरवरी के लिए 2, और शेष मंथ का कोड सेम टू सेम वही होगा। ठीक। मंथ कोड के लिए, सॉरी मंथ कोड नहीं, आपका ये हो जाएगा डे कोड।
डे कोड क्या हो जाएगा, रविवार के लिए 0, सोमवार के लिए 1, मंगलवार के लिए 2, बुधवार के लिए 3, बृहस्पतिवार के लिए 4, शुक्रवार के लिए 5 और शनिवार के लिए 6। ये कंटिन्यू है, इसको भी याद करने की बहुत जरूरत नहीं है, आप वैसे भी आप जान जाओगे, क्योंकि हमारा वीक का जो फर्स्ट डे होता है वो क्या होता है, सोमवार होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ से भी हम तैयार कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम इसको तैयार कर सकते हैं। मेन आपका क्या होता है, मंथ कोड। मंथ कोड आप यदि याद किए रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और बाकी ये सेंचुरी कोड तो आपको याद हो जाएगा, 1 2 बार आप रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा। तो हम चलो कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन आप ले लेते हैं, जैसे 28 अप्रैल 2018 देख लेते हैं। यदि क्वेश्चन पूछ दिया 28 अप्रैल, ध्यान देना, 28 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन था, को कौन सा दिन था। ध्यान देना, प्रश्न में है 28 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन था। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको 5 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। 5 क्या होने चाहिए, एक तो डे यानी डेट, कौन से डेट के लिए, 28 अप्रैल, ये तो आपको सामने ही दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दो, क्या लिख दोगे, 28 लिख दो। उसके बाद कह रहा है लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर, यानी जो वर्ष दिया रहेगा, यानी जिस वर्ष के लिए पूछ रहा है उसका लास्ट 2 डिजिट, जैसे यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट क्या है, 18, तो यहाँ पे लिख दो आप 18 लिख दो। लीप ईयर, अब लीप ईयर कैसे निकालते हैं यही बहुत अच्छे से समझ लेना। लीप ईयर क्या होता है, हम यदि जो भी वर्ष दिया रहेगा, जो गिवन ईयर रहेगा, हम उसके लास्ट 2 डिजिट उठाएंगे और उसमें 4 का भाग देंगे, जो भागफल आएगा वही हमारा क्या होता है, लीप ईयर। यानी 18 है तो 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, यानी 4 हो जाएगा। समझ लेना, फिर से यहाँ पे समझ लेना, जैसे हमारा लास्ट में क्या है, 2018 है, 2018 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, यहाँ 2 शेष आ गया। इससे हमें मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ इससे मतलब है कि कितना लीप वर्ष आ रहा है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, लीप वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगला आता है सेंचुरी कोड। अब ध्यान देना, सेंचुरी कोड कैसे हम निकालेंगे, ध्यान से समझ लेना। यदि 1 2 सवाल आप कंफर्म कर लिए तो आपको ऐसे सवाल आएंगे तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, और ये सब। अब ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है 2018 सेंचुरी कोड अब आपको मालूम करने हैं। हमने अभी बताया क्या, 2000 से 2099 तक के लिए क्या यूज करने हैं, 6 यूज करना है। 2000 से 2099 तक, ये कितना कह रहा है, 2018, यानी इसके लिए कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और मंथ कोड, मंथ क्या है, अप्रैल है, और ईयर क्या है, नॉन लीप ईयर है। उससे फिलहाल अप्रैल के लिए चाहे लीप ईयर होता चाहे नॉन लीप ईयर होता, कोड सेम होता। तो अप्रैल के लिए कोड क्या है दोस्तों, 6 है। अब हम इसको पूरा ऐड कर लेंगे, 8 8 16, 16 4 20, 20 और 10 30, 2 32, 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया, 62 आ गया। कितना, 62 आ गया। अब ये 62 जो आ गया, ध्यान देना, फिर से जोड़ लो, 8 8 16 4 20, 20 और 12, और 2 और 1 3 3 6, ठीक, 62 आ गया। अब 62 में हमको कितने से भाग देने हैं, 7 से भाग देना। 7 से भाग क्यों देना है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और हम यदि 7 का भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा दिन आ गया। अब यहाँ पे हमने 62 है, 62 में भाग देंगे, यहीं पे भाग दे लेते हैं, जगह थोड़ा कम है, एडजस्ट करना। 62 में हम कितने से, 7 से भाग देंगे, 7 8 56, 8 बार में कितना आ गया, 6 आ गया। ये पूरी तरह से कट गया। अब ध्यान देना, जो शेष आया, भागफल से कोई मतलब नहीं है, भागफल चाहे कितना भी आ जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो शेष आएगा उसी हिसाब से हम दिन को डिसाइड करेंगे। यहाँ पे कितना आ गया है दोस्तों, 6 आ गया है। अब हमें यह याद करना होगा, डे कोड पे जाना होगा। 6 किसके लिए है, शनिवार के लिए है। इसका मतलब यहाँ 28 अप्रैल, ध्यान देना, 28 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन होगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ये सब सवाल सॉल्व करने का ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों। यदि आप थोड़ा सा माइंड कर लिए, आप मंथ कोड और सेंचुरी कोड याद कर लिए, तो
रीजनिंग का यानी कैलेंडर से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आप इसी के माध्यम से टोटल सॉल्व कर लेंगे। अभी हम हर प्रकार के सवाल को हम इसी ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे। केवल आपको सेंचुरी कोड, मंथ कोड और डे कोड याद करने हैं। ये तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आप तो जाने कितने मोबाइल नंबर याद किए हैं, तो मोबाइल नंबर से कभी इसमें मेहनत करने हैं। बस सीक्वेंस से है याद करने हैं 035 614 625 035। और उसके बाद यह लीप ईयर आता है, तो लीप ईयर के लिए जनवरी के लिए 6 और फरवरी के लिए 2। तो हम एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जिसमें लीप ईयर होगा, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि इसको आप बार बार रिवाइज कर लीजिए। हम अभी साफ सुथरे से क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। पहले आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2020। तो ध्यान से समझ लेना, पहले क्या क्या हमको चाहिए। सर्वप्रथम हमको क्या चाहिए दोस्तों? डेट, यानी डेट। कौन से डेट पे? डेट क्या है? 1 जनवरी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1। उसके बाद लास्ट टू डिजिट ऑफ गिवन ईयर। यहाँ पे कितना है? 2020 के लिए कहा जा रहा है, तो हम क्या लेंगे? 20 लेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या होने चाहिए? लास्ट टू डिजिट के बाद हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? लीप वर्ष, लीप ईयर। अब ध्यान देना, लीप ईयर कैसे निकालेंगे? हमने बताए थे जो भी गिवन ईयर हो, यानी जो भी वर्ष दिए होंगे उसमें उसके लास्ट टू डिजिट में हम 4 से भाग देंगे। भागफल जितना आ रहा है वही लीप ईयर। 4 पंचे 20, यानी टोटल यहाँ पे से 0 हो गया, यानी यहाँ पे कितने आ गए? 5। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? लीप वर्ष में 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आपको मालूम करने हैं? सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड ध्यान देना, ये क्या है? 2020 है। हमने बताया कि क्या 1600 से 1699, 2000 से 2020 तक के लिए क्या यूज होगा? 6 यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 यूज हो जाएगा। अब अंत में आपका क्या हो जाएगा? एक अभी और आपको मालूम करने पड़ेंगे, क्या हो जाएगा? ये मंथ कोड। अब मंथ कोड जनवरी के लिए है। अब जनवरी के लिए तो हमें एक चीज और ध्यान देना है, ये वर्ष जो है लीप वर्ष है या नॉन लीप वर्ष है। यदि यही लीप ईयर है तो इसके लिए कोड हमको क्या यूज करने हैं? 6 यूज करने हैं। लीप वर्ष के लिए जनवरी के लिए 6 और फरवरी के लिए क्या यूज करने हैं? 2 यूज करने हैं। तो हमारा ये 2020 क्या है? लीप ईयर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? कोड में 6 यूज करेंगे। यही अगर नॉन लीप ईयर होता तो हम क्या करते? 0 यूज करते। तो इसको हम ऐड करते हैं। 5 चीजें हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 6 6 12 और 5 17 और 1 18, और यहाँ 2 और 1 3, टोटल कितने आ गए? 38 आ गए। अब ध्यान देना, 38 हो गए। अब 38 में हमें कितने से भाग देने हैं? 7 से भाग देने हैं। कितना हो जाएगा? 7 पचे 35, 3। शेष कितना आ गया? 3 आ गया। अब 3 किसके लिए कोड? सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी 3 किसके लिए? बुधवार के लिए है। इसका मतलब हमारा 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है? कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी 2020 को क्या हो जाएगा दोस्तों? बुधवार हो जाएगा। बस इतना ही आपको करने हैं। चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे, और ऐसा आपको आसान ट्रिक कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कहीं भी सर्च कर लो, किसी भी किताब में देख लो, इतना आसानी से आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और इसी के अनुसार अब इससे संबंधित चाहे कितने भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो, चाहे कितने भी वर्षों का गैप हो आप इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे हम 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को कुछ और भी इससे एक आध स्टेप आगे बढ़ते हैं सवाल बताने में। तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? हो सकता है कभी कभी बहुत पीछे का पूछ ले, हो सकता है कभी कभी बहुत आगे का पूछ ले, तो हम इसको भी देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947। तो सर्वप्रथम हमको क्या करने हैं दोस्तों? डेट लिखना है। डेट क्या है? 15। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर कितने हैं? 47 है, तो आप इसको 47 लिख लो। फिर उसके बाद क्या करना है? लीप वर्ष और लीप ईयर कैसे आपको मालूम करने हैं? लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग देके, यहाँ 4 1 का 4 और 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा, 4 1 का 4 यानी 11 हो जाएगा। देख लीजिए भाग देके
47 में 4 का भाग देंगे, 4 1 का 4 पूरी तरह से कट गया, 7 4 1 का 4, यहाँ शेष बचता है। इससे मतलब नहीं है हमें, सिर्फ किससे, भागफल से मतलब है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे लीप वर्ष में आप 11 लिख दो। फिर उसके बाद सेंचुरी कोड आप ध्यान देना, यहाँ पे 1947 है, हमने बताया है क्या 1900 से 1999, 2300 से 2399 के लिए कोड क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बचता है अंत में क्या होता है, मंथ कोड। अब मंथ क्या है, अगस्त के लिए है, 15 अगस्त 1947 है। और यहाँ अगस्त के लिए कोड क्या होगा दोस्तों, अगस्त के लिए कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ आप 2 लिख लो। अब इसको आप ऐड कर दो, 7 5 7 और 1 8, 5 13 14 15, 4 1 5 और 6 1 7, ठीक। 5 2 7 7 14 और 1 15, 4 1 5 1 6 और 1 7, 75 आ गए, 75। यानी अब यहाँ 75 में हमें क्या करने हैं, भाग कितने से देने हैं, 7 से देने हैं। यहाँ पे 7 1 7 पूरी तरह से कट गया, 5 उतार दिए, 0 नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हमें शेष फल पर क्या करने हैं, विचार करने हैं। किस पर विचार करने हैं, शेष फल पर विचार करने हैं। अब ध्यान देना, सोमवार के लिए 1 मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी शुक्रवार का कोड क्या है दोस्तों, 5 है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, यदि आपको ये रीजनिंग कैलेंडर से संबंधित जो रीजनिंग है अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का लाभ ले सके इस लॉकडाउन में। तो दोस्तों, इस समय बहुत ही विषम परिस्थिति अपने देश पर है, जिससे कि कोरोना के वजह से पूरे भारत में दहशत है। और आप लोगों का हमें लग रहा है कि सब चीज़ें बहाल हो जाएंगी, इसके बाद भी एजुकेशन संस्थाएं बहाल नहीं होंगी। तो आप लोग घर पे रह के आप अभी से थोड़े थोड़े करके आप पढ़ाई करते रहिए। डेली यदि आप 1 2 घंटे भी मेहनत करते हैं, तो जब भी ये लॉकडाउन ओपन होगा और कोई भी वैकेंसी आएगी तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आप लोग धीरे धीरे करके आप एक एक टॉपिक आप तैयार करते रहिए। आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप बहुत अच्छे तरीके से आप घर पे रहकर आप सोशल मीडिया के द्वारा आप इसको पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब के माध्यम से, सेल्फ से किताबों के माध्यम से आप सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। यदि इसको आप बेकार जाने दिए तो समझ लीजिए बहुत ही पछतावा हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम इसी टाइप का 1 आध 2 क्वेश्चन और कराते हैं, फिर अगले टाइप का हम क्वेश्चन कराते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ये सब डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या जो प्रेजेंट में चल रहा है ईयर, ये सब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 26 जनवरी 1950 के लिए पूछ रहा है, तो पहले डेट क्या है 26, हम इसको 26 यहाँ लिख लिए। लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर यानी 50, तो यहाँ हम 50 लिख दिए। लीप वर्ष क्या करेंगे, भाग देंगे, कितने से भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 12 हो गए, यानी इसके बीच में 12 लीप वर्ष आएंगे। सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंचुरी कोड ध्यान देना 1900 से 1950 के लिए क्या हो जाएगा 00 हो जाएगा। 1950 है, 1900 से 1999 के लिए क्या हो जाता है सेंचुरी कोड 00 होता है। तो यहाँ पे 1950 है, इसलिए क्या हो जाएगा 00 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना क्या है, जनवरी है, जनवरी है। यदि यही आपका लीप वर्ष होता तो जनवरी के लिए 6 कोड यूज करते, और यदि ये नॉन लीप ईयर है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे 0 यूज करेंगे। तो 1950 क्या है, लीप वर्ष है कि नॉन लीप ईयर है। तो जो मान लीजिए पिछला वीडियो नहीं देखे हैं हमारे भाई लोग, तो पिछला वीडियो आप 2 वीडियो जरूर देख लेना, उसमें बताया गया लीप वर्ष क्या होता है और नॉन लीप वर्ष क्या होता है। तो 4 से हम यदि वर्ष में भाग दे तो यदि पूरी तरह से कट जाता है यानी से 0 आता है, तो वह वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष होता है। और यदि 4 से भाग दे कुछ ना कुछ शेष बचे तो वह वर्ष नॉन लीप वर्ष होता है। तो यहाँ पे हम 50 1950 है, 50 क्या है 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 00 मंथ कोड यूज करेंगे जो कि नॉन लीप ईयर के लिए हमने लिखाए हैं। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 6 और 2 8 और बाकी 5 2 7 और 1 8, यानी 88 आता है।
और भाग हम कितने से देंगे, 7 से भाग देंगे। 7 से जब भाग देते हैं तो 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, शेष कितने बचते हैं, 4 बचता है। अब 4 जब शेष बचता है तो हम आगे अब ऐड कर लेते हैं। सोमवार के लिए जब 1 होता है, सोमवार मंगल बुध और बृहस्पति, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार यानी 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार होगा, ये आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 29 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था। अब ध्यान देना 29 फरवरी 2016। अब पहले तो आप ये ध्यान देना यहाँ पे ये लीप वर्ष है कि नॉन लीप वर्ष है। ये लीप वर्ष है तभी 29 फरवरी आया, लीप वर्ष ना होता तो 29 फरवरी इसमें ना देता। तो आप शुरू से ही क्वेश्चन जैसे मान लीजिए यही कह देता कि 29 फरवरी 2018 को कौन सा दिन था, तो आपको बिना देखे नॉन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं, या जो भी यहाँ पे आंसर कुछ देगा तो उसको कर देना, क्योंकि ये लीप वर्ष है इसलिए 29 फरवरी आया। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ 29 हो जाएगा और लास्ट 2 डिजिट क्या है, 16 है। लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सेंचुरी के कोड क्या है, 2000 से 2000, यहाँ पे 2016 है तो 2000 से 2016 के लिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ देखना 1600 से 1699, 2016 है तो 2000 से 2099 तक के लिए क्या हो जाता, 6 कोड होता। अब मंथ कोड किसके लिए है, फरवरी के लिए है। ध्यान देना जब नॉन लीप ईयर होता तो हम फरवरी के लिए 3 यूज करते, लेकिन यहाँ पे लीप वर्ष है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 कोड यूज करेंगे। और अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ हो जाएगा 9 6 15 15 और 5 20 5 25 26 27 और 2 2 4 और 1 5, यानी 57 हो जाएगा। अब 57 में हमें क्या करना है, 7 से भाग देने हैं। 7 से जब भाग देंगे 57 में तो क्या करेंगे, 7 से ही भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हमें वही दिनों की दिन बताने हैं कि कौन सा दिन होगा। 7 8 56, एक शेष बच गया, यानी एक क्या आ जाएगा यहाँ पे, सोमवार। इसका मतलब 29 फरवरी 2016 को क्या होगा दोस्तों, सोमवार होगा। ये जो कैलेंडर है ये एकदम आप कैलेंडर से मैच करा लेंगे, एक भी डेट आपका गलत नहीं होगा, एकदम कैलेंडर से हूबहू मिलता हुआ आपको आंसर मिलेगा। तो दोस्तों शायद आशा है आपको इतने क्वेश्चन हमने करा दिए, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप ये सब कोड याद नहीं किए हैं तो आप याद कर लेना। हम थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको बार बार आप रिवाइज करिएगा। आपके पास बुक होगा, वहाँ से क्वेश्चन उठाइए और इस ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व करिए और आंसर को मैच कराइए। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, यदि 15 अगस्त 1993 को सोमवार था तो बताए कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। हम इसी ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। यदि 15 अगस्त 1993 को सोमवार था तो बताए कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन है। अभी हमने जो ट्रिक, जिस ट्रिक्स के माध्यम से अभी हमने सवाल को सॉल्व कर रहे थे उसमें एकदम एग्जैक्ट कैलेंडर से मैच करेगा आंसर को, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था। ये काल्पनिक भी हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है कि वास्तविक ही होगा। लेकिन जैसे क्वेश्चन पूछ दिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो जिस ट्रिक से हमने आपको बताया आप कैलेंडर से मैच करा लेना, आपका डेट सेम होगा, एकदम सही होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन यदि यही हम कहें कि यदि मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को सोमवार था तो ये क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। तो हम क्या करेंगे, उसी ट्रिक के माध्यम से पहले हम वास्तविक निकालेंगे, उसके बाद काल्पनिक देख लेंगे कितने दिन आगे है या कितने दिन पीछे है। इसी तरह से जो पूछ रहा है उसको भी हम वास्तविक निकालेंगे और उसी हिसाब से हम काल्पनिक में आगे और पीछे चलेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं दोस्तों, डे क्या है, 15 जनवरी है। उसके बाद क्या है, लास्ट टू डिजिट ऑफ गिवन ईयर क्या है, 1993 है। फिर उसके बाद सेंचुरी कोड, ध्यान देना सेंचुरी के लिए 93 है। अब 93 में आप भाग दे दो, 4 का 4 दूनी 8, 1 4 3 12, यानी कितना हो जाएगा 23 यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब अगला क्या हो जाएगा, लीप वर्ष।
लीप ईयर, अब उसके बाद सेंचुरी कोड। अब ध्यान देना 1993 है, हमने बताया था 1900 से 1999 के लिए कोड क्या यूज होगा, 0। अब उसके बाद क्या हो जाएगा आपका मंथ कोड क्या है, जनवरी के लिए है और ये नॉन लीप ईयर है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0। अब इसको हम ऐड कर देंगे 3 3 6 5 11 और यहाँ पे 9 और 1 10, 2 12 और 1 13, 131 आ गया। ठीक, कितना आ गया, 131 आ गया। अब यहाँ से हम देख लेते हैं 131 जब आ गया तो हम भाग देते हैं 7 से, 7 एकम 7, 6 7 56 5। इसका मतलब क्या हो जा रहा है, ये आपका वास्तविक आ रहा है। ध्यान देना जो 5 आया है ये वास्तविक डेट आया है। वास्तविक डेट क्या है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी जो हम शुक्रवार, ये वास्तविक आया। ध्यान देना ये वास्तविक है, यानी क्या 15 जनवरी 1993 को क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सोमवार, तो शुक्रवार और प्लस कितना आगे कर दिया है, शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार और सोमवार, यानी 3 प्लस करके आपका काल्पनिक ला दिया, यानी सोमवार ला दिया। ध्यान देना पहले हम इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे और जो डेट निकाल रहे हैं ये शुक्रवार आया, ये शुक्रवार क्या है आपका वास्तविक है, लेकिन हम प्रश्न के माध्यम से चेक कर लेंगे कि ये काल्पनिक कितना आगे है और कितने दिन पीछे है। तो शुक्रवार से 3 दिन आगे हम बढ़ गए, सोमवार ये क्या आ गया, ये काल्पनिक डेट आ गया। तो हमें पूछ रहा है 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन है, तो हमें काल्पनिक में दिया है तो हमें काल्पनिक में ही आंसर देने हैं। तो पहले हम 17 अगस्त 2004 का वास्तविक निकाल लेते हैं, फिर काल्पनिक में बदल लेंगे। तो 17 हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 2004 की बात है तो 4 हो जाएगा। लीप वर्ष यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 का भाग देंगे तो 1 ही रहेगा। सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000 है तो यानी 6 हो जाएगा, क्योंकि 2000 से 2099 के लिए सेंचुरी कोड क्या होता है, 6 होता है। और मंथ कोड क्या हो जाएगा, अगस्त है, अगस्त के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 7। और यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 6 2 8 1 9 9 4 13 13 और 7 और 2 और 1 3, 30 आ गया, 30 आ गया। अब 30 में हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे कितने का, 7 का, 7 चौके 28। यहाँ पे 2 शेष आ गया, यानी वास्तविक मतलब क्या आ गया, वास्तविक सोमवार मंगलवार आ गया, यानी ये मंगलवार आ गया। इसका मतलब 17 अगस्त 2004 को जो वास्तविक डेट है क्या है, मंगलवार है। लेकिन हमें तो काल्पनिक बताना है, यहां मंगलवार क्या आया है, वास्तविक आया है। हमें 3 दिन आगे जब बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, काल्पनिक आ जाएगा। और यहां से हम 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे, यानी मंगलवार के आगे 3 दिन बुध बृहस्पति शुक्र, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, शुक्रवार। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, हमने बहुत टाइम लेके आपको बता दिया, समझाने हैं आपको, इसलिए बहुत समय लग गया। लेकिन आपको जब सॉल्व करना होगा तो आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये सब चीजें आपको, मोस्ट ऑफ चीजें आपको मिलेगा। जैसे जब 15 आपको मिल गया, 93 मिल गया, यहाँ से आप 4 का भाग दे दोगे, लीप वर्ष मिल गया। केवल आपको मंथ कोड और सेंचुरी कोड पे ध्यान देने हैं और आपको आंसर आ जाएगा। और यदि हम उस तरीके से बताते, आपको ईयर का डिफरेंट निकाल के बताते, तो हो सकता है कहीं मिस्टेक भी होने के चांस है। लेकिन फिलहाल हम वैसे भी बताएंगे। हमें ये बहुत ही आसान ट्रिक लग रहा है, इसके माध्यम से चाहे आपको आगे पूछा हो चाहे पीछे पूछा हो, आप दोनों का ही आंसर आसानी से दे पाएंगे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 15 जनवरी 1993 को सोमवार है, तो 15 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था, पीछे का पूछ लिया तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए आप यदि इस ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व करते हैं, तो चाहे आगे का पूछे चाहे पीछे से पूछे, कहीं से भी आपको क्वेश्चन उठा के पूछे, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आप इसको आप नोट कर लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो बताया कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। तो आप सर्वप्रथम जो चीजें हमें मालूम है हम उसको निकाल लेते हैं। यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार, तो हम पहले वास्तविक निकाल लेते हैं। 15 जनवरी 1993 को वास्तव में कौन सा डेट था, तो हमने जब वास्तविक निकालते हैं तो क्या आ रहा था दोस्तों, शुक्रवार आ रहा था।
तो हमने काल्पनिक की तरफ गए, यानी शुक्रवार में 3 ऐड कर दिया, तो काल्पनिक डेट यानी सोमवार जो हमको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे वास्तविक नहीं दे रखा है, काल्पनिक दे रखा है, अपने मन से बनाया हुआ है। तो वास्तविक से 3 ऐड कर दिए, काल्पनिक मिल गया। इसी तरह से जब पूछ रहा है 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा, तो हम 17 अगस्त 2004 पहले निकालते हैं। 17 अगस्त 2004 का वास्तविक निकालते हैं, तो 3 दिन हम वास्तविक से आगे बढ़ जाएंगे तो हमको काल्पनिक मिल जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन का बस यही आपका अंतिम सवाल था जो हमने समाप्त कर दिए। तो अब आगे जो आपको सवाल बताया जाएगा, थोड़ा इससे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, लेकिन आपको एक होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है 2 क्वेश्चन, आप इसको कोशिश करना सॉल्व करने का। यदि नहीं आएगा तो हम जरूर अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन है 7 जून 1995 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा, पहला है। दूसरा है 5 जुलाई 1996 को बुधवार है, तो इसी तिथि को वर्ष 1980 में कौन सा दिन था। यानी ये आपका आगे का दे रखा है और पीछे का पूछ रहा है। सेम 5 जुलाई 1980 का पूछ रहा है, 5 जुलाई 1996 का दे रखा है, और पिछला 7 जून 1995 का दे रखा है, और 15 अगस्त 2008 का पूछ रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज यहीं पर इस क्लास को विराम करता हूँ। अगले क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। और चैनल को आप दोस्तों यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।